एक भिखारी था जो सड़क के किनारे भीख मांगा करता था। एक दिन सुबह एक अजनबी वहां से गुजरा तो उस भिखारी ने अपनी आदत के अनुसार उस अजनबी से पैसे मांगे कि क्या कुछ पैसे मिलेंगे। अजनबी बोला, मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं हैं। फिर उस अजनबी ने देखा कि वह भिखारी एक पुराने बॉक्स पर बैठा हुआ था। उसने भिखारी से पूछा कि ये क्या है। वह बोला, कुछ नहीं, ये तो एक बॉक्स है। ये तो काफ़ी टाइम से यहीं पड़ा हुआ है और मैं 30 साल से उसके ऊपर बैठकर भीख मांग रहा हूँ। अजनबी बोला, क्या तुमने इसे कभी खोलकर देखा है? वह बोला, क्या फ़ायदा, ये तो खाली होगा। लेकिन जब अजनबी ने जोर देकर कहा कि उसे इस बॉक्स को एक बार खोलकर देखना चाहिए तो भिखारी उसकी बात मान गया। बॉक्स काफ़ी पुराना था, इसलिए खुल नहीं पा रहा था, मगर भिखारी कोशिश करता रहा तो बॉक्स खुल गया। भिखारी ने जैसे ही बॉक्स के अंदर देखा तो वह हैरान रह गया। जिस पुराने से बक्से पर वो इतने सालों से बैठकर भीख मांगता आ रहा था वो असल में सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। द पावर ऑफ नाउ बुक के लेखक एकर्ट टोल कहते हैं कि मैं उस अजनबी की तरह हूँ जिसके पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन वह आपको अपने अंदर छुपे खजाने को ढूंढने के लिए कह रहा है। बाहर रखे किसी बॉक्स के अंदर नहीं, बल्कि उससे भी निकट अपने अंदर छुपे खजाने को ढूंढने के लिए बोल रहा है। आप अपने अंदर झांक कर तो देखिए कितनी योग्यताएं और कितनी प्रतिभा आपके अंदर छिपी पड़ी है। तो मित्रों, उस बॉक्स को कौन खोलेगा जो आपके पास है? उसे खोलेंगे आप। और उसमें भरा हुआ सोना कौन निकालेगा? उसे निकालेंगे आप। तो फिर निकालते क्यों नहीं? क्योंकि आपको लगता है कि आपके अंदर खालीपन है, उसके अंदर कुछ नहीं है, जैसे उस व्यक्ति को लगता था कि बॉक्स के अंदर कुछ नहीं हो सकता, यह खाली है। सबसे पहले तो यह जानना जरूरी है कि आपको क्या कोई चीज परेशान कर रही है। ऐसा क्या है जो आपकी प्रतिभा और योग्यता को दबा रहा है? क्या आप फ्यूचर की चिंता में डूबे हैं? क्या आपको पास्ट का रिग्रेट सता रहा है? द पावर ऑफ नाउ अभी की शक्ति दिखाती है कि हर मिनट जो आप भविष्य के बारे में चिंता करने या अतीत का पछतावा करने में बिताते हैं वह खोया हुआ एक मिनट है, क्योंकि एकमात्र स्थान जहां आप वास्तव में रह सकते हैं वह वर्तमान है, अभी है। मन क्या है, शांति क्या है, समय क्या है, इनका हमारे जीवन, हमारे वजूद पर क्या असर पड़ता है? ऐसे सवाल यदि आपके मन में भी उठते हैं तो आपको एकर्ट टोल की किताब द पावर ऑफ नाउ जरूर पढ़नी चाहिए। यह किताब बताती है कि इन सवालों के जवाब हमारे अंदर ही हैं, बस उसे समझने के लिए गहराई में उतरना होगा। यह हमें अपने भीतर की यात्रा करने में मदद का भरोसा दिलाती है। और यदि आप इस बुक की समरी सरल शब्दों में और इंटरेस्टेड तरीके से सुनना चाहते हैं तो आप मेरे साथ बने रहिए। तो क्या आप वर्तमान नामक इस खूबसूरत जगह की यात्रा के लिए तैयार हैं? तो आइए चलते हैं। द पावर ऑफ नाउ बुक एक शक्तिशाली आध्यात्मिक बुक है जो पाठकों को सिखाती है कि वर्तमान क्षण में कैसे जीना है और वर्तमान की शक्ति को कैसे गले लगाना है। टोल का कहना है कि एकमात्र महत्वपूर्ण समय वह है जिसके बारे में आप सबसे कम सोचते हैं और वह है वर्तमान। केवल वर्तमान मायने रखता है क्योंकि यहाँ सब कुछ होता है और जो भी आप महसूस करते हैं वह वर्तमान में घटित होता है। जब आप इसके बारे में सोचते हैं तो अतीत उन सभी वर्तमान क्षणों से अधिक और कुछ नहीं है जो बीत चुके हैं, और भविष्य केवल आने की प्रतीक्षा कर रहे वर्तमान क्षणों का संग्रह है। पास्ट के रिग्रेट और फ्यूचर की चिंता से दूर अपने आज में खुश रहना ही असली दौलत है। अगर हम अपने आज में खुश हैं तो वाकई में खुश रहेंगे। एक बार जब यह खजाना आपको मिल जाएगा तो आप बाहरी दुनिया के लोगों से सहारे और खुशी की उम्मीद छोड़ देंगे। आप अपने में ही इतने मस्त होंगे कि ये दुनिया आपको एकदम अलग नजर आने लगेगी। फिर ना बीते हुए कल का दुख होगा और ना ही आने वाले कल की चिंता सताएगी। असली सोना आपके अंदर ही है। बस एक बार अपने अंदर झांक कर तो देखिए। उस बॉक्स को आप कैसे खोलेंगे जो आपके पास है? अहंकार को छोड़कर सचेतना का अभ्यास करके आप अपनी वर्तमान की शक्ति बढ़ा सकते हैं। अब आप बोलेंगे कि प्रेजेंट में तो कुछ नहीं है, सिर्फ दुख है, परेशानियां हैं। मगर क्या वाकई में ये सच है? आप शायद पास्ट के इन्फ्लुएंस में आकर ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि आपको पास्ट को भूलकर प्रेजेंट में ध्यान देना होगा। आज जैसा भी है उसे एक्सेप्ट करिए, अपने आज को सुधारिए। इसे अपना दुश्मन नहीं अपना दोस्त समझिए। एक बार कोशिश तो करके देखिए, फिर देखिए
कैसे ये आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करता है और जो है उसके प्रति समर्पण करके हम अपनी ज़िंदगी के खजाने को पा सकते हैं। यह पुस्तक हम सभी के भीतर कालातीत सार को पहचानने और वर्तमान क्षण में जीने के महत्व पर जोर देती है। मित्रों, पेड़ पौधे और जानवर अपने प्रेजेंट में जीते हैं। जरा सोचिए कितना वंडरफुल है बिना किसी रिग्रेट और परेशानी के जीना। कोई फिक्र नहीं और ना ही कोई दुख परेशानी। यही होता है अपने प्रेजेंट में जीना, जो हम भूल चुके हैं। अपने पास्ट के बर्डन और फ्यूचर की चिंता छोड़कर अभी का टाइम एंजॉय करना। लेकिन क्या ये मुमकिन है? हम इंसान हैं, चाहकर भी हम अपने पास्ट को नहीं भूल पाते। हमारा माइंड हमें आने वाले कल के लिए डराता है। हमारा माइंड हमें कंट्रोल करता है। हम हमेशा उलझनों से इतने घिरे रहते हैं कि अपने प्रेजेंट को अप्रिशिएट ही नहीं कर पाते और हमारे असली दुख की वजह यही है। क्या कभी सोचा है लोग कार रेसिंग या माउंटेन क्लाइंबिंग जैसी एक्टिविटीज़ क्यों पसंद करते हैं? वो इसलिए करते हैं क्योंकि ऐसा करते वक्त उन्हें ऐसा फील होता है कि वे प्रेजेंट मोमेंट में जी रहे हैं। कितनी अजीब बात है ना। लोगों को प्रेजेंट मोमेंट फील करने के लिए कोई पर्टिकुलर एक्टिविटी करनी पड़ती है। यही वजह है कि अक्सर लोग खुश रहने के मौके ढूंढते हैं। मित्रों, एक बार की बात है, एक जैन मास्टर थे। कक्षा में बहुत शोर था। उन्होंने अपने स्टूडेंट्स से पूछा कि इस वक्त किस चीज़ की कमी है। स्टूडेंट्स सोच में पड़ गए कि इस सवाल का जवाब क्या होगा। सब शांत होकर सोच रहे थे। बस यही वो चीज़ थी जो शोर में नहीं मिलती, यानी शांति। शांत रहने के लिए कि ये कितनी सिंपल सी एक्सरसाइज है। कहने का मतलब है कि आपको अपने अंदर की शांति और खूबसूरती महसूस करने के लिए किसी ऊंचे पहाड़ पर चढ़ने की ज़रूरत नहीं है। काम पर जाते हुए या अपने शहर का चक्कर लगाते वक्त आपने रास्ते में कई सारे पेड़ देखे होंगे। आपने इन पेड़ पौधों को शायद ही कभी नोटिस किया होगा, क्योंकि अक्सर हम लोग अपनी ही परेशानियों में खोए रहते हैं। अगर हो सके तो कभी इन पेड़ों के साए में बैठकर कुछ पल शांति में देखिए, रिलैक्स करिए या अपनी खिड़की के बाहर किसी पेड़ को गौर से देखिए। आपको कुछ डिफरेंट फील होगा। आप देखेंगे कि ये पेड़ पौधे कितने ब्राइट और कलरफुल है। ये आपके वर्क प्लेस और घर के पास के किसी भी इमेज से एकदम अलग है। बेशक कुछ टाइम के लिए ही सही, इन मोमेंट्स को फील करिए। पेड़ों की फ्रेश एयर में सांस लीजिए। आप फील करेंगे कि आपका माइंड रिलैक्स हो गया है। वो सारी परेशानियाँ जो कुछ वक्त पहले आपके माइंड में थी, उन सबको आप कुछ देर के लिए एकदम भूल गए हैं। एक सुकून सा आपके अंदर है। जिस वक्त आप सुबह उठकर ये सोचते हैं कि काश मैं यहाँ से कहीं दूर होता, उस वक्त दरअसल आप अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज से भागना चाहते हैं। आपके माइंड में ढेर सारी बातें घूमती हैं। आपको उन चीज़ों की फिक्र सताती है जो आपको अचीव करनी है, और उस वक्त आपके दिमाग में बस एक ही बात होती है कि अब खुश रहने का और एक्साइटमेंट का अगला मौका कब मिलेगा। कब आप अपना फेवरेट फूड फिर से खा पाओगे। कब आप कोई थ्रिलिंग एक्टिविटी करोगे। कब आपको कोई ऐसा मिलेगा जो आपकी लाइफ कंप्लीट करेगा। लेकिन आप सिर्फ वेट करते रहते हैं और इस चक्कर में आज की छोटी छोटी खुशियों को एंजॉय करना भूल जाते हैं। अपने आसपास नहीं देखते, बस फ्यूचर की चिंता में रहते हैं। यही रीज़न है कि हम कभी भी सेटिस्फाई नहीं हो पाते हैं। इस पुस्तक की एक चमत्कारी विशेषता यह भी है कि एकार्ट हमें ऐसी जगह ले जाने के लिए शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं जो कि शब्दों से परे है, जहाँ मौन बसता है, और तब हम उस मौन में हम वर्तमान में पहुँच जाते हैं। इस वर्तमान पल में समस्याओं का कोई वजूद ही नहीं रहता, क्योंकि उसमें तो केवल वर्तमान ही वर्तमान विराजमान रहता है। दरअसल हम सभी मनुष्य आध्यात्मिक ही हैं, और इस बात का बोध कराने में यह पुस्तक हमारी मदद करती है। इस पुस्तक को आंतरिक शांति व खुशी की तलाश करने वाले किसी भी व्यक्ति को अवश्य पढ़ना चाहिए। एकार्ट के ही शब्दों में, मैं आपको ऐसा कोई आध्यात्मिक सत्य नहीं बता सकता जो कि आपके अंतःकरण की गहराई में पहले से ही विद्यमान न हो और जिसे आप पहले से ही न जानते हो। मैं तो आपको बस वह याद दिला सकता हूँ जिसे कि आप भूल गए हैं। वह कहते हैं, याद रखिए कि आप कहीं जा नहीं रहे हैं। सभी चीज़ें आनी जानी होती हैं, लेकिन जो घटित होता है आप वह नहीं हैं। आप तो वह शांत आकाश हैं जिसमें सब कुछ घटित हुआ करता है। और यही बात है जो यह पुस्तक आपको सविस्तार बताती है। यह वह सत्य है जो शब्दों में प्रकट हो गया है। यह सत्य कि जीवन क्या है, अभी है, वर्तमान है। पास्ट और फ्यूचर को छोड़कर वर्तमान में रहने का प्रयास कीजिए।
यदि आपका वर्तमान यानी आज सुखद होगा तो भविष्य निश्चित रूप से अच्छा होगा, और पास्ट को आप बदल नहीं सकते हैं, इसलिए उसके बारे में सोचना व्यर्थ है। तो मित्रों, आशा करती हूँ कि आपको बुक की समरी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा जो आपके लिए जीवन में उपयोगी होगा। यदि आपको इस बुक समरी से कुछ भी सीखने को मिला है तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और आपके अपने चैनल वर्ड्स ट्रेजर शब्दों का खजाना को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे भी आपके लिए ऐसी ही ज्ञानवर्धक और जीवन के लिए उपयोगी जानकारी का खजाना लाती रहूंगी। थैंक यू।